नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। और ये क्वेश्चन आपके DSSB यूजीसी नेट गेट HPSC PGT का दे रहे हो या आप HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो, वहां के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है क्या है। और आप कोई भी मतलब एल्गोरिथम थिंकिंग से रिलेटेड टॉपिक्स हमारे पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में होते हैं। ठीक है, वो हमें अप्लाई करना है। एक एल्गोरिथम्स कौन सी लगेंगी इसमें, किस तरीके से हम सोच सकते हैं चीजों को। देखो क्वेश्चन में कहा है कि मिस्टर ए विजिट द सुपर मार्केट ओन बाय हिज फ्रेंड, यानी एक मिस्टर ए है, वो अपने दोस्त के सुपर मार्केट में गया तो उसके दोस्त ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे कितने बेटियां हैं या कितने बच्चे हैं। तो उसने कहा कि भाई मेरे 3 बेटियां हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं? 3 बेटियां बताई उसने। तो आई हैव 3 डॉटर्स। अब मिस्टर बी कहता है कि उनकी एज क्या है, एज पूछी मिस्टर बी ने उनसे। तो मिस्टर ए थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का बंदा था, उसने डायरेक्ट आंसर ना देके कुछ क्लू देने शुरू करे उसको। और पहला क्लू दिया कि द प्रोडक्ट ऑफ द एज ऑफ माई 3 डॉटर्स इज 36, यानी उसकी जो तीनों बेटियां हैं उनकी अगर एज निकल ली जाए और एज का मल्टीप्लीकेशन किया जाए, प्रोडक्ट की जाए, तो कितना आएगा? 36। ये उसको बता दिया। अब इतना बताने के बाद मिस्टर बी सोचने लगा यार क्या होगा, लेकिन वो बता नहीं पाया। कहने लगा कि भाई मैं इस क्लू से थोड़ी बता पाऊंगा कि कितना है। 3 बेटियां हैं, ठीक है, उनकी एज 36 है, तो एग्जैक्ट एज में कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, मुझको कुछ और क्लू दो। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है भाई मैं एक और क्लू देता हूं। उसने कहा कि अगर सम करोगे आप एज का, तीनों बेटियों की एज का सम करोगे तो उतना आएगा जितनी नंबर ऑफ विंडोज है इन योर सुपर मार्केट। आपकी सुपर मार्केट में जितनी विंडोज लगी हुई हैं उतनी मेरी तीनों बेटियों की एज का सम है। ठीक है, अब वो भाई उसको तो पता था कितनी विंडो है, आपको नहीं पता, लेकिन उसको पता था। ठीक है, वो तो सुपर मार्केट में उसने अपनी विंडो देखी, उसकी बेटी की एज भी देखी, लेकिन वो तब भी नहीं बता पाया। ठीक है, तो आप यहाँ सोचो कि मतलब आपको तो ये भी नहीं पता नंबर ऑफ विंडोज कितनी है, तो आप कैसे बता पाओगे? जब जिसको ये भी पता है नंबर ऑफ विंडोज कितनी है वो नहीं बता पाया, वो कहने लगा भाई एक आधा क्लू और दो, मुझे अभी नहीं एग्जैक्ट एज पता चल पा रही। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है भाई एक क्लू और देता हूं। उसने कहा माई ओल्डेस्ट डॉटर हैज ब्लू आईज, कि मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है उसकी आंखें जो हैं वो ब्लू कलर की हैं। ठीक है, तो अब इतना सुनने के बाद उसने जो है आंसर बता दिया, तीनों बेटियों की एग्जैक्ट एज बता दी है। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट एज डिटरमाइन कर पाता है, बता पाता है और बिल्कुल करेक्ट बताता है। तो आपको अभी क्वेश्चन अब यही है कि मिस्टर ए की जो तीनों बेटियां हैं उनकी तीनों की एज आपको बतानी है कितनी होगी। ठीक है, 3 क्लू आपके पास भी है, 3 क्लू मिस्टर बी के पास भी थे। पहला है कि प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ माई 3 डॉटर इज 36, यानी एज का प्रोडक्ट 36 है। एज का एडिशन जो है वो नंबर ऑफ विंडोज के बराबर है जो सुपरमार्केट में है, और सबसे बड़ी बेटी की आंखें जो है वो ब्लू कलर की है। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करो। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाते हो तो ट्राई करने के बाद फिर वीडियो को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो देखो भाई क्या मान लिया, उसने कहा था कि मेरे 3 बेटियां हैं, तो पहली बेटी की एज मान ली हमने x है, दूसरी बेटी की एज y है और तीसरी बेटी की एज z है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड हमने ये ले ली। अब अगर एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। ये एक इक्वेशन आप समझ लो जैसे मैथमेटिक्स में आप करते हैं। और अगर x प्लस वाई प्लस जेड आप करते हैं
तो आपका आंसर जो है वो नंबर ऑफ विंडोज के आएगा। ठीक है, वो हमें नहीं पता कितनी विंडोज है, तो नंबर ऑफ विंडोज के इक्वल आएगा। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। तीसरी इक्वेशन है नीली आंखों है, जैसे ऐश्वर्या राय की तरह नीली आंखें हैं। तो भाई अब हमें पहले तो यहीं पे देखो, क्या आप इतने से निकाल पाओगे? तो आप कहोगे कि सर मिस्टर बी नहीं बता पाया, उसको डब्ल्यू की वैल्यू भी पता थी, तब भी हम कैसे बता पाएंगे? लेकिन हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, आप देख रहे हैं अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन होती तो इजीली हम निकाल पाते हैं। यहाँ पे 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, और चौथा भी हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल ही हो गया, 4 वेरिएबल हो गया एक तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल के 2 इक्वेशन होनी चाहिए, 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन होते तो यूनिक निकाल पाते हैं। अब यूनिक नहीं निकल पाएंगे तो एक से ज्यादा हम देखते हैं सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं x y और z। ठीक है, एक्स वाई और जेड ये 3 बेटियां हैं, इनके एज की मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे हम, कितनी हो सकती है यहाँ पे, और एडिशन निकालेंगे, सम निकालेंगे कितना हो सकता है यहाँ पे। तो देखो उसने कहा कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो 36 है। पहले वाले स्टेप पे चलते हैं। उसने पहला स्टेप किया तो भाई उसने बताया था पहली बार में कि तीनों बेटियों का सम जो है 36 है, तो उसने ट्राई किया था ना निकालने का, लेकिन वो बता नहीं पाया। हम भी ट्राई करते हैं क्या होगी। तो 36 है तो 36 के आप फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं 36 के। तो फैक्टर करने के लिए ऊपर से लेते हैं बड़े से, मान लेते हैं हम 36 सबसे बड़ी बेटी की एज है, और बाकी 2 1-1 साल की जुड़वा बेटी है। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 36 ही आएगा हमारे पास। ठीक है, दूसरा सिचुएशन क्या हो सकती है, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, इसके हाफ में चले जाते हैं 18, और ये 2 साल की हो और ये 1 साल का हो, तो भी हमारे पास 36 ही आएगा। सबसे बड़ी बेटी 18 साल की, उससे छोटी 2 साल की और सबसे छोटी 1 साल की हो। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो सकती है। अगर आप कहो कि ऐसे भी हो सकता है कि एक 18 साल की हो, एक 1 साल की, फिर 2 साल की, ऐसे लिखते तो एक ही बात है, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, या 18 1 2 1 18, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमने ये माना है सबसे बड़ी बेटी ये इससे छोटी, ये इससे छोटी, या कोई भी करोगे तो आप बार बार इंटरचेंज करने से कोई मतलब नहीं, 36 हमें यहाँ पे लगानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बन सकता है, अगर ये 12 साल की है, ठीक है, और 12 या 36 हो सकते हैं, ये 3 साल की, ये 1 साल की, तो भी 36 हो गया, ऐसे हो सकता है। ये 12 साल की हो, ठीक है, और क्या हो सकता है 12 साल के साथ, ठीक है, 12 दूनी 24, नहीं और तो बनेगा नहीं 12 के साथ तो। ठीक है, तो 12 के साथ तो यही सिचुएशन हमारे पास हो सकती है। ये 18 2 ये हो गया हमारे पास, और फिर 12 साल के साथ हमारे पास हो गया 12 और 3 की सिचुएशन। ठीक है, 12 3 36। और क्या हो सकता है, इसके बाद हमारे पास हो सकता है कि 9 साल की हो, ये 9 साल की हो, ये 4 साल की हो, 9 चौक 36, और ये 1 साल की हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ये 9 साल की हो और ये 2 साल की हो। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 हो रहा, तो ये भी हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी पॉसिबल आंसर हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है 9 के साथ, तो ये कॉम्बिनेशन बन गए। इसके बाद आप देखेंगे 6 के साथ कॉम्बिनेशन बना के देख सकते हैं। 6 के साथ क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एक 6 साल की, ये भी 6 साल की, और ये 1 साल की, 36 हो गया। यहाँ पर भी ऐसे हो सकता है ये 6 साल की हो, ये 4 साल, 6 दूनी 12 और 3, ये 3 साल की हो, 36 18 दूनी 36, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे भी 36 हमारे पास आ रहा है। और क्या हो सकता है हमारे पास, 4 साल के पे आ जाते हैं, एक 4 साल की हो। ठीक है, तो 4 साल के पे तो फिर हमारे पास सिचुएशन हमने बना ही ली है, 4 निम 36 ही होंगे, 4 तिया 12,
या 36 ऐसे हो सकता है, 4 या 12 या 36 ये हो सकता है। ठीक है, ये भी 4 साल की हो। अच्छा नीचे चला गया तो आपको दिखाई दे रहा, हमने एक सिचुएशन ले ली है 433। ठीक है, ये सिचुएशन हमारे पास आ गई 36, यानी वो लास्ट वाली मैंने लिखी है यहाँ पे 433। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा इधर भी नहीं आ रहा है 433, ये वाली सिचुएशन। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि भाई हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल सॉल्यूशन यहाँ पे बन रहे हैं। इतनी केस बन सकते हैं, बाकी फिर रिपीटेशन ही शुरू हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो भाई अब वो मिस्टर बी इसीलिए नहीं बता पाया कि इसके पास 8 सॉल्यूशन है, एग्जैक्ट कैसे बताता, यूनिक कितनी एज है, क्या क्या हो सकती है। तो उसने बताया नंबर ऑफ विंडोज के बारे में बात करी कि एडिशन के बारे में। तो एडिशन भी देख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग 38 एडिशन होगा, इसके अकॉर्डिंग 20 और 1 21 हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 12 3 15 और 1 16 होगा, इसके अकॉर्डिंग 9 4 13 और 1 14 हो जाएगा, यहाँ पर जो है 13 हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 6 6 1 के अकॉर्डिंग भी 13 हो जाएगा, 6 3 2 के अकॉर्डिंग 9 2 11 हो जाएगा, और 4 3 3 वाली जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 7 और 3 10 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन सबकी 36 थी, एडिशन ये आया। एडिशन हमें भी नहीं पता है क्या है, लेकिन अब देखो उसने क्या करा, पहले वाली सिचुएशन से ये फैक्टर निकाल लिए मिस्टर बी ने। ये फैक्टर निकालने के बाद उसने फिर उसके 8 सॉल्यूशन मिले, उसने कहा दूसरा क्लू बताओ। दूसरा क्लू उसने कहा कि भाई सम कर दो इनको, सम करने के बाद जितनी तुम्हारे सुपरमार्केट में विंडोज है उतना आएगा। उसने सम करके देखा, उसको तो पता था सुपरमार्केट में कितनी विंडो, हमें ही तो नहीं पता। अब जब उसको पता है उसने सम भी कर दिया, वो तब भी नहीं एग्जैक्ट एज बता पा रहा। क्यों नहीं बता पा रहा? अगर उसकी सुपरमार्केट में 38 विंडो होती तो वो बता देता कि भाई उसकी एज 36 1 1 है। अगर 21 होती तो भी बता देता, अगर 16 होती तो भी बता देता, 14 होती तो भी बता देता, 11 होती तो भी बता देता, 10 होती तो भी बता देता। उसकी सुपरमार्केट में 13 विंडो है, वो इसलिए नहीं बता पा रहा है। ठीक है, क्योंकि 13 जो है 13 दो बार आ रहा है यहाँ पे, 13 और 13, तो इसका मतलब क्या है, उसकी सुपरमार्केट में 13 विंडो है। 13 का केस मतलब ये वाला केस यहाँ पे बन गया है। या तो वो कंफ्यूजन है, या तो उनकी बेटियों की एज 922 होगी या 661 होगी। तो उसने तीसरा क्लू मांगा। तीसरे क्लू में ये कहा गया कि जो सबसे बड़ी बेटी है उसकी आंखें ब्लू कलर की। तो आंखें ब्लू कलर से मतलब नहीं, मतलब है यहाँ पे कि ओल्डेस्ट डॉटर आईज आर ब्लू कलर। ठीक है, तो ओल्डेस्ट का मतलब क्या होता है, ओल्डेस्ट मतलब है सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी एक ही होगी। ओल्डेस्ट जो है मतलब मल्टीपल में एक निकाल के देगा आपको सबसे बड़ी, तो 2 तो हो नहीं सकती। यहां पर आप देख रहे हैं 6 और 6 बड़ी बेटियों के 2 जुड़वा बेटी बता रहा है, तो इसमें तो ओल्डेस्ट हम नहीं निकाल पाएंगे कि ये वाली ओल्डेस्ट है या ये वाली, एक्स बड़ी है या वाई बड़ी, ये नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर ये वाला सिचुएशन आप देखेंगे 922 वाला, तो इसमें पता चल रहा है ये ओल्डेस्ट है। ठीक है, और ये दोनों जुड़वा हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, मिस्टर ए की जो बेटियां हैं उनकी एज कितनी है, 922। सबसे बड़ी बेटी 9 साल की है। ठीक है, उससे छोटी बेटियां हैं जो बाकी 2 बेटियां हैं वो जुड़वा बेटियां हैं, 2-2 साल की हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया। आप कॉन्सेप्ट बताने में आप कहोगे सर यही 15 मिनट लगा दिया आपने सोल्व करने में, भाई समझाने में तो लगेंगे। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फटाफट कर देंगे फैक्टर बना के। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमारा मेन फोकस है कि कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन की दिक्कत नहीं होती, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए वो कर देंगे। तो कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग रखो, फिर प्रॉब्लम को सोल्व करने की दिक्कत ही नहीं होगी आपको। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।